बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज का हमारा मौज़ू है जी नमूनिया का। क्योंकि सर्दी आ गई है तो ख़ास तौर पे बच्चों वाले घर बहुत परेशानी उठाते हैं इस मसले से। और जिन बच्चों में ये मसला ख़ानदानी तौर पे है उनका तो समझे बुरा हाल होता है। बेचारे पूरी सर्दियाँ उनके लिए जो है वो एक अज़ाब से कम नहीं होती। तो एक ऐसा नुस्खा आपको बताने लगा हूँ कि जो बहुत कदीम भी है और बहुत ज़्यादा मुजर्रब भी है, बारहा का आज़माया हुआ है। और अल्लाह के फ़ज़ल से जब आप ये बना के रख लेंगे तो आपको ये परेशानी नहीं होगी जी कि सर्दियाँ आ रही हैं और बच्चा हमारा हर सर्दियों में नमूनिया का मरीज़ होता है। ठीक है, या कोई बड़ा है अगर उससे नमूनिया हो जाता है तो आप उसे भी इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह के फ़ज़ल से कोई दवाई मार्केट में मौजूद कोई भी दवा इंशाल्लाह इस दवा का मुकाबला नहीं कर सकती। तो आपने करना ये है जी कि आपने सबसे पहले सुर्ख मिर्च लेनी है अच्छे वाली, लेकिन साबुत सुर्ख मिर्चें लें। मिर्चें लेके तवे पे रखें, ठीक है, और उसे अच्छी तरह जला के राख बना लें। ये 10 ग्राम होनी चाहिए जी। सुर्ख मिर्च की राख 10 ग्राम, 20 ml देसी लहसुन का रस, ठीक है जी। अच्छा, तीसरे नंबर पे 10 ग्राम किस्ते शीरी, ठीक है, 5 ग्राम रेवंद उसारा, ठीक है, और आधा पाव शहद, 125 ग्राम शहद। अब आपने ये करना है कि जो सुर्ख मिर्च की राख को आपने अच्छी तरह से पीस के छलनी से छान लेना है। और फिर आपने इसमें जो आपका लहसुन का रस था वो आपने शामिल करना है। किस्त शीरी पिसी हुई वो आपने डाल देनी है। रेवंद उसारा 5 ग्राम पिसा हुआ अच्छी तरह बारीक करके वो आपने इसमें डाल देना है। और आपने ये सारी चीज़ें सफ़ूफ बना के मिक्स करके अच्छी तरह से ग्राइंड करके आपने ये सारी चीज़ें शहद में मिला के रख लेनी है। ठीक हो गया जी, दवाई आपकी तैयार है। अब जिस बच्चे को नमूनिया है, मिसाल के तौर पे बच्चों की अगर उम्र 7 साल से कम है तो आप 1 चाय का चम्मच थोड़ा थोड़ा यानी बच्चे को चटाते जाएं, बच्चा आसानी से खा लेगा। ठीक है, तो ये काम आपने सुबह दोपहर शाम 3 टाइम करना है। बच्चे को सर्दी से बचाना है, सर्द हवा से बचाना है, ठंडे पानी से बचाना है। ठीक है, और अगर नहाना हो, बच्चे को नहलाना हो तो आप कोशिश करें कि जब गर्मी है, यानी बच्चा है या बड़ा है, नमूनिया के मरीज़ में समझ लें कि ये एक मुसल्लमा असूल है कि बच्चे को या बड़े को जो नमूनिया का मरीज़ है उसे सर्दी में नहाना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब अच्छी तरह धूप निकल आए तो पानी गर्म करके उससे नहा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया जी, तो इस दवा को आप तैयार कर लें। अच्छा, इसके अलावा नमूनिया वाले बच्चों का जो छोटे बच्चे होते हैं, ख़ास तौर पे दूध पीने वाले बच्चे, उनके लिए आपने ये करना है जी कि ये दवाई देनी है। इसके साथ आपने एक हिस्सा रिंडी का तेल और एक हिस्सा रोगन तारपीन, आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। अच्छा, और अगर ये 50-50 ग्राम है तो आपने इसमें 10 ग्राम रोगन लौंग शामिल कर देना है। लौंग का तेल खालिस हो बिल्कुल, ठीक है, किसी अच्छे पंसार स्टोर से जो खुद निकाल के देते हैं वहाँ से आप निकलवा लें। अच्छा, ये इसको आप मिक्स करके रख लें। ये बच्चे की छाती पे आप जो है वो हल्का हल्का मसाज दें ताकि जज़्ब हो जाए। जज़्ब होने के बाद छाती को कपड़े से लपेट दें, हवा बिल्कुल ना लगे। तो इंशाल्लाह आपको इन सर्दियों में नमूनिया से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और अल्लाह के फ़ज़ल से आप नमूनिया से बिल्कुल महफूज रहेंगे। ठीक है, हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे यानी हिफाजती तौर पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब किसी को खुदा न खास्ता नमूनिया हो जाए आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो परहेज़ भी बता दिया, एहतियात भी बता दिया, नुस्खा भी बता दिया। ठीक है, अब बनाना आपका काम है। अपने गिरदुनवा में रहने वाले तमाम लोगों का, अपने इस चैनल का और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।